गाइस यहाँ कुवैत में काफी ज्यादा वाट निकलती है। यहाँ तक कि आप लोग को सैलरी भी काफी ज्यादा यानी कि 70,000, 80,000, 50,000 सैलरी आपको मिलेगी। और इसमें कुछ ऐसी वाट है जिसमें आप लोग को कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है। इंटरव्यू का जब नाम आता है ना, काफी भाई लोग डर जाते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे और कहीं हम फेल ना हो जाए, हम कुवैत आने के बाद कहीं फेल ना हो जाए, फिर हमको कहीं इंडिया ना वापस जाना पड़े। तो आप लोग को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग को प्लीज इस वीडियो को पूरा फुल देख लेना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और हमारे भाई लोग कुछ सवाल पूछते हैं कि भाई जैसे कि अगर हम लोग कुवैत में आते हैं, क्या हमको यहाँ पे वांट हो, जैसे कि हमारे इंडिया में वांट निकलती है, टीचर की वांट निकलती है, पुलिस की वांट निकलती है और कहीं कंपनी में काम करने के लिए वांट निकलती है, तो क्या कुवैत में भी वांट निकलती है? सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। हाँ भाई, बेशक वांट निकलती है, आप लोग को पता नहीं है, लेकिन मैं अपने वीडियो के द्वारा आप लोग को पूरा यहाँ के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारे भाई लोग अगर इंडिया में हैं, अगर उनको इंडिया में कोई भी जॉब नहीं मिल रही तो कुवैत में अच्छी खासी वांट से यानी कि इंटरव्यू के द्वारा और भी बिना इंटरव्यू के द्वारा, अगर आप लोग का इंटरव्यू रहेगा तो अच्छी बात है, अगर इंटरव्यू नहीं रहेगा तब भी आप लोग इजिली यहाँ पर 50,000, 60,000 रुपया आराम से कमा सकते हो। और यहाँ कंपनी में जो इंटरव्यू होगा वो कैसे लेते हैं मैं आपको इस वीडियो के थ्रू पूरा बताने वाला हूँ गाइस। आप लोग को प्लीज इस वीडियो को पूरा फुल देख लेना है ताकि आपको पता चले हाँ कुवैत में क्या इंटरव्यू कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं कुवैत में इंटरव्यू कैसे होता है। जैसे कि अगर गाइस आप लोग कुवैत में आए हो और यहाँ का आप जैसे वीजा कोई भी हो, मैटर नहीं करता है, 18 नंबर वीजा हो, 20 नंबर वीजा हो, या आप लोग कहीं भी काम कर रहे हो, कोई बात नहीं। जैसे कि अगर कुवैत में आप काम कर रहे हो ना, बहुत से भाई लोग हैं जो यहाँ पे 20 नंबर वीजा पर बाहर पे काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आजाद वीजा बोलते हैं। आजाद यानी कि घर में काम करने वाला बंदा बाहर पे भी काम करता है। यहाँ पे कानून तो नहीं है, लेकिन बहुत से भाई लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। मेरी बात कोई भी झूठ नहीं है। जब भी कुवैत में आप लोग आना ना, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे गैरेज में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं। तो मान लेते हैं अगर आपका वीजा 20 नंबर का वीजा है और आपने कोची से वीजा लिया है घर में काम करने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग को कैसे जॉब मिलेगी? कंपनी में बिना इंटरव्यू के द्वारा। तो कंपनी में क्या रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे पेपर में निकलता है, जैसे कि यहाँ पे पेपर जैसे कि अल कबस हो गया, अल अबा हो गया और बड़े बड़े पेपर होते हैं ना, उसमें नीचे इस्तिखारा निकलता है। इस्तिखारा यानी कि आपको उसमें लिखा रहेगा कि आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको ये सामान यानी कि ये जो कि डिग्री वगैरह रहती है ना, डिग्री क्या मतलब आपको पूरा बायोडाटा वहां पे फिल करना होता है कि आप कुवैत में कितने साल से हो, आप क्या कुवैत में यहाँ पे क्या काम कर रहे हो, और इंडिया से अगर आए हो तो इंडिया में क्या काम सीख कर आए हो, पूरा आपको वहां पे फिलअप करना होता है। फिर जीमेल आईडी वहां पे डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है, पूरा यानी कि प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद आप लोग को एक दिन बाद यानी कि 102 दिन बाद, हो सकता है 4 से 5 दिन भी लग जाए, आपको वहां पे इनवाइट आता है, यानी कि आपको एसएमएस आता है। आपको जैसे कि बोलते हैं ना कॉल लेटर, हमारे इंडिया में जैसे कॉल लेटर आता था, तो इसी तरह यहाँ पे भी कॉल लेटर आता है। बोलते हैं कि आपको फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन, वॉट एवर जो भी ये दिन होता है, आपको बुलाएंगे, आपको फलाने जगह यानी कि खेतान में जाना है, फरवानिया में जाना है, वहां पे आपको पूरा फोन नंबर बायो लोकेशन के साथ, अगर लोकेशन नहीं देंगे तो आपको पूरा एड्रेस दे देंगे और फोन नंबर भी दे देंगे, मेंशन कर देंगे बीच में। तो वहां पे आपको जाना पड़ेगा और वहां पे आप लोग को इंटरव्यू देना पड़ सकता है। बहुत ही इजीली इंटरव्यू होता है भाई। जैसे कि आप लोग कुवैत में नहीं हो, मान लेते इंडिया में हो और इंडिया से वीडियो देख रहे हो और आप लोग सोचते हो कि भाई अगर जब भी हम लोग कुवैत में जाएंगे तो इंटरव्यू क्या देंगे, तो वहां पे आप लोग को मैं बताना चाहता हूं क्या पूछते हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि आप किस फैमिली से हो। फैमिली यानी कि आप क्या काम करते थे। फैमिली का मतलब यानी कि आपके कितने भाई बहन है, सब नहीं पूछते हैं। फैमिली मतलब कि किस काम से रिलेटेड आपकी जानकारी है। फैमिली का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे कि अभी कोई कंपनी है, आपकी जो कंपनी है पूरी फैमिली होती है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये मेरी कंपनी है तो मेरी फैमिली है। बस मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ। और पूछेंगे अच्छा मैं यहाँ पे काम करता था पैकिंग का और मैं यहाँ पे काम करता था स्टोर कीपर का, फॉर एग्जाम्पल। तो वो पूछेंगे अच्छा स्टोर कीपर में आप क्या काम करते थे, वहां पे आपकी जो पोस्ट थी क्या थी। अच्छा मेरी पोस्ट वहां पे इन्वेंट्री की थी, मैं इन्वेंट्री का काम करता था। और फिर ये सब पूछेंगे। फिर उसके बाद आप पूछेंगे कि आपकी एज कितनी है, प्लीज गिव मी ए सिविल आईडी कार्ड। आपको पूछ सकते हैं कि अपना सिविल आईडी कार्ड दीजिए। जैसे कि उसमें पूरा बायोडाटा लिखा रहता है कि यहाँ पे कुवैत में एक सिविल आईडी होती है, जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है ना, तो यहाँ पे कुवैत में रहने के लिए आपकी आईडी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी आईडी देखेंगे तो फिर उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, आप किस एज के हो, ये भी मैटर करता है कि आपकी एज कितनी है। अगर आपकी 30 to 35 एज है, अगर आपकी 25 प्लस है, तब भी आपको इजिली से पोस्ट अच्छी खासी मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे अभी कुवैत में क्या चल रही मेंटेलिटी जो चल रही है यानी कि वो लोग सोचते हैं कि अगर हमारी कंपनी में कोई यंग बंदा होगा तो काफी ज्यादा यानी कि अच्छे से काम करेगा और काफी लॉन्ग टाइम तक काम करेगा।
तो अगर आप लोग की एज 25 या 23 या अप टू 35 रहेंगे ना, तो काफी ज्यादा यहाँ पे आप लोग अच्छा होने वाला है। तो कंपनी भी क्या सोचती है, कंपनी भी कभी भी नहीं सोचती कि भाई हम आपको टर्मिनेट करें। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कंपनी मुझे कभी नहीं चाहिए कि ये बंदा कभी जाए, और कब अगर मेरी गलती हो गई तो कंपनी मुझे टर्मिनेट कर देगी, क्योंकि कंपनी भी हमेशा सोचती है कि ये बंदा हमेशा यही कंपनी में टिका रहे और उसको एक्सपीरियंस भी होता है और सैलरी बढ़ती है, आप लोग जान सकते हो गाइस। और यहाँ पे बस छोटा सा इंटरव्यू होता है, और हमारे भाई लोग क्या पूछते हैं, अगर हम लोग बिना इंटरव्यू की जॉब, यानी कि अगर हम लोग को इंटरव्यू देना नहीं चाहते हैं और हम लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, तो क्या हमको यहाँ पे जॉब मिलेगी? हाँ भाई, बेशक मिलेगी, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कहीं की कंपनी ऐसी होती है, डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग हो जाती है। यानी कि जैसे कि अगर कोई आपका दोस्त यार कंपनी में कहीं काम कर रहा है और कुवैत में आप लोग हो और इंडिया से कुवैत में आ चुके हो, यहाँ तक के मान लेते हैं आप लोग को तो डायरेक्ट जॉब नहीं मिल पाएगी। कम से कम आप लोग को 1 महीना या 2 महीना या 6 महीना तक कुवैत में यहाँ पे रहना पड़ेगा, कहीं पे काम करना पड़ेगा। और आप लोग का जो वीजा रहना चाहिए, कोई भी रहेगा, मैटर नहीं करता है। अगर आप लोग का वीजा 18 नंबर है तो और अच्छी बात है, आप लोग वहाँ पे रिन्यूअल आराम से पा सकते हो। रिन्यूअल यानी कि आप लोग समझ लेना कि जैसे हमारे इंडिया में गाड़ी का पेपर चेंज कराते हैं ना, तो यहाँ पे जो अकामा होता है, जो हमारा आईडी वगैरह होता है, वो लोग इजीली से चेंज कर सकते हैं अपने नाम पे, यानी कि जहां काम कर रहे हो, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पुलिस वगैरह की, म्युनिसिपालिटी वगैरह की, जो बल्दी वगैरह यहाँ पे चेकिंग आती है, तो अगर आप लोग दूसरे वीजा पे हो तब भी मैटर नहीं करता, बस आप लोग को थोड़ा केयरफुली सावधान होना पड़ेगा, तो इजीली काम कर सकते हो, कोई भी यानी कि लंबा प्रोसेस नहीं है। और सैलरी की बात करते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे आते हो बिना इंटरव्यू के द्वारा काम अगर पा सकते हो तो सैलरी कितनी देगी? सबसे बड़ा सवाल है सैलरी कितनी। जो बिना इंटरव्यू वाले हैं 210 दिनार, 230 दिनार, वो लोग क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो लोग एक हेल्पर होते हैं, यानी हेल्पर यानी कि सामान, आपको यहाँ सामान उठाना है, वो सामान उठाना है, और जब मैनेजर आएगा तो वो सामान लाएगी, वो सामान लेगी, और ये सब ऐसे रहता है। और हेल्पर में आपको बिना इंटरव्यू के द्वारा आप लोग को जॉब में यानी कि दाखिल कर सकते हैं, जॉब में ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग इंटरव्यू देना चाहते हो तो आपके पास ऑफिस रहेगी। मैं आपको एग्जांपल की तरह बताना चाहता हूँ, ये ऑफिस है एक छोटी सी, और आपको यहाँ पे कैबिन में बैठाएंगे, तो कैबिन पे हल्के फुल्के बंदे को भाई बैठाएंगे नहीं, कम से कम आप लोग के पास कुछ ना कुछ इंटरव्यू में पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अभी आया हूँ कुवैत में और मुझे बिना इंटरव्यू द्वारा यहाँ पे कैबिन में बैठा दिया गया है, तो कैबिन में ऐसे नहीं बैठाएंगे भाई। आप लोग चाहे इंडिया वीडियो देख रहे हो, चाहे कहीं से देख रहे हो, आप लोग को क्या सीधा कैबिन बैठाते हैं। पहले आपका जो बॉस रहेगा, सुपरवाइजर रहेगा, आपका मसूल रहेगा, मकौल रहेगा, जो भी वाटेवर होता है, तो आपका पहले इंटरव्यू लेंगे, अच्छे से पूछेंगे सॉरी, माफी मांगना चाहता हूं। वो आपको अच्छे से पूछेंगे, फिर उसके बाद आपको जैसे कि पूछेंगे कि जैसा कि इंटरव्यू प्रोसेस होता है, लगभग 15 से 20 मिनट तक आपका इंटरव्यू चल सकता है। इंटरव्यू चलने के बाद आपको अगर पास कर देंगे, हो सकता है आपको 1-2 दिन बाद रिपोर्ट दें, 1 दिन बाद रिपोर्ट दें, अच्छा आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। और आप लोग ज्यादा खुश मत होना, जैसे कि अब बहुत से भाई लोग होते हैं इंटरव्यू पास हो जाते हैं, लेकिन गलती क्या होती है, जब वो लोग कंपनी में ज्वाइन होते हैं, काम अच्छे से नहीं करते हैं, बाद में उनका जो मैनेजर होता है डिसीजन करता है कि भाई हम आपको नहीं चाहिए, यानी कि कंपनी से उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो हमारे भाई लोग काफी ज्यादा गलती करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमको जॉब मिल चुकी है, अभी हमको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जॉब मिलने के बाद भी आप लोग को काफी अच्छे से काम करना पड़ेगा, अच्छे से, यानी कि आपको क्या काम करना है सीखना पड़ेगा। अच्छा ये काम ऐसे होता है, वो काम ऐसे होता है, पूरा सीखना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर विदा करना चाहता हूं। और मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, मैं आप लोग को क्या बताऊं। और मेरे भाई लोग काफी ज्यादा सवाल पूछते हैं, भाई प्लीज अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। भाई व्हाट्सएप नंबर मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी सेफ्टी के लिए है। और चलिए आज की वीडियो को यहीं पर विदा करना चाहता हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए जितने भी भाई लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, जितने भी भाई लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तहे दिल से मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूं कि आपकी लाइफ काफी अच्छी हो, आप लोग हमेशा खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। चलिए मिलते हैं कल।